आज बाबा ने कथा कही, अगस्त ऋषि ने। शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और सती मैया कथा को नहीं सुन पा रहे। बैठे दोनों हैं, कथा सुनने के लिए बैठे दोनों हैं। कुंभज ऋषि के दरवाजे पर, अगस्त बाबा के दरवाजे पर मेरे देवादिदेव महादेव भी बैठे हैं, तो सती माता भी बैठी है। कथा सुनने के लिए दोनों बैठे हैं, पर शंकर भगवान कथा को सुन पा रहे हैं और सती मैया कथा नहीं सुन पा रही। उसका कारण केवल एक है। शिव जी का मन तो कथा में लगा है, पर सती का मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब शिव और सती आए थे तो कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया था। कुंभज ऋषि ने उठ के प्रणाम कर लिया था। सती मैया ने मन में विचार करा, कथा करने वाला, कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसलिए करता है क्योंकि तुम इतना अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने के लिए आए हो तो तुम्हें प्रणाम करेगा। और कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि कथा बाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप जितने लोग जमीन पर बैठे हो सब जमींदार हो। बाचने वाला को प्रणाम करो, आपको नमन है। हम भी यहाँ आते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, और व्यासपीठ को प्रणाम करने के बाद आप लोगों को नमन करते हैं कि आप इतनी दूर से धूप में चलकर ना जाने कितना कितना दूर से कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचे हो। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई है और आप सब शंकर का एक अंश अवतार हो, इसलिए बाबा की कथा में पहुँचे हो, क्योंकि बाबा ही बाबा के भक्त को बुला सकता है। सती मैया का मन नहीं लगा, सती मैया का मन विचलित हो गया। सती मैया का मन विचलित हो गया। चले कथा का नियम है, कथा में बैठकर हाथ जोड़कर जो मांगेंगे वो मिलता है। सती मैया कथा में बैठी थी और उसने हाथ जोड़कर मांग लिया, मेरे पति भी काम मुझे लेकर आए। शादी होने के बाद तो लोग घूमने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ये मुझे कथा सुनाने लाए। कितने सारे अरमान धर्म पत्नी के रहते हैं और वो कितनी सोच कर आती है, हम शादी के बाद में गोवा घूमने जाएंगे, हम शादी के बाद में ये द्वीप वो द्वीप घूमने जाएंगे, और मालूम पड़े शादी के बाद पत्नी घर पे और पति कह दे कि मेरे 25 दोस्त आ रहे हैं और तुझे खाना बनाना है, खाना बनाने वाली नहीं आएगी, तो पत्नी के दिल के अरमा आंसुओं में। सती मैया के मन में बात आ गई। सती मैया ने सोचा मेरे को तो जाना था पति के साथ में भ्रमण करने के लिए, और भोलेनाथ जी लेकर आ गए कथा सुनने के लिए। हम मन लगे। एक नियम है, शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन को सत्यनारायण जी की कथा सुनवाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे आपके यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो होता है। इधर होता है क्या? दूल्हा दुल्हन आते हैं ना तो उनको दोनों को बिठाते हैं और पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये नियम कहाँ से चालू हुआ? ये शंकर जी से चालू हुआ। शंकर भगवान के विवाह जब सती माता से हुआ था तो सती माता को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए थे। उस दिन से नियम बनाया गया कि दूल्हा दुल्हन को शंकर भगवान की पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण कराया जाए, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। और उसमें देखा जाता है दोनों में मन किसका लग रहा है। मंगल विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, बहुत परास्त हो गए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर हल्दी लगाओ, उस हल्दी को लेकर थोड़ा सा भाग पीपल पर लगाओ और पीपल के वृक्ष के नीचे हाथ में हल्दी को लगा लीजिए। अष्टमी तिथि हो या प्रदोष का दिन, ये दो में से कभी भी कर सकते। मंगल विवाह समझ में आ गया।
शंकर भगवान की सती और मेरी श्रीमती, ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसे हैं। इसका मन भी नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा। पर एक बात कहूंगा इस पवित्र व्यासपीठ से, जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी है, भक्तों ने, तब से मेरी नवयुवक जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, इनमें शंकर जी की भक्ति का बल बढ़ा है। मेरी जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी युवान बेटियां हैं, इनमें भक्ति का बल बढ़ा। पति अगर कहीं जाने का बोलता है तो सबसे पहले घर की बहुएं कह देती है सीहोर चले। उज्जैन चले, काशी चले, भीमाशंकर चले, त्र्यंबकेश्वर चले। ये भक्ति का बल है। अब बहुएं ये नहीं कहती कि हमको कहीं जाना, तो कहती हैं अपने काम करते हैं, अयोध्या चलते हैं, राम जी का दर्शन भी कर आएंगे, अवध की सरयू का स्नान भी करेंगे। ये भक्ति का बल बढ़ा। इसको भक्ति का बल बढ़ा था ना। सती मैया मन नहीं लगा, सती मैया ने मन में सोच लिया इससे तो अपने प्राण त्याग देती तो अच्छा था, अपने शरीर को जलकर भस्म कर देती तो अच्छा था। कुंभज ऋषि ने विचार कर लिया, जो कथा में बैठकर मांगा है वही होता है। शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन मांगा था तो उनको राम का दर्शन हुआ, और सती मैया ने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की बात करी थी, इसलिए उनका शरीर अग्नि में जलकर भस्म हुआ। जो मांगा था वो हुआ, जो मांगा। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े बहुत सबको बुलाया गया है, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा गया था, क्योंकि शंकर भगवान सभा में दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं कर पाए। अपने ससुर को इज्जत नहीं दे पाए थे, और ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं दे पाए, देख नहीं पाए थे, बैठे थे, सब उठ के खड़े हुए थे। शंकर भगवान तो मस्ती थे, बैठे थे। पर लोगों की भी आदत है ना, इतने सारे लोग जयराम जी की कर रहे, हर हर महादेव कर रहे, हाथ हिला रहे, इतने सारे लोग प्रणाम कर रहे, इनको वो नहीं दिख रहा, जो प्रणाम नहीं कर रहा ना वो नजर आ जाता है। अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, उसको ये सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे किसने प्रणाम करा और किसने नहीं करा। अभिमान जिसके भीतर, दक्ष प्रजापति को लग गया। यहाँ की आवाज बढ़ाओ, रिटर्न वाली। दक्ष प्रजापति को लग गया, और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं करा, श्राप दे दिया, मैं शंकर तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान। मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा। शमशान में मेरा निवास होगा। जो मौन है शमशान, जहां शिव का निवास है, शंकर मौन होकर बैठे रहते हैं। दुनिया का व्यक्ति कहीं पर भी भटके पर अंतिम विश्राम तो शंकर की गोद में ही मिलता है, शिव की गोद। अंतिम विश्राम शंकर की गोद ही है, शिव की। इसलिए काशी को महाशमशान भी कहा जाता है, महाशमशान। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मनुष्य को अपने अंतिम पल का स्मरण करते रहना चाहिए।
अंतिम पल, अंतिम विश्राम है भगवान शंकर का द्वार। और फिर निवेदन करेंगे, जहां जितनी माताएं बैठी हैं, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, किसी से कुछ बोलो चाहे मत बोलो, पर इतना जरूर करना कि थोड़ी देर, 2 क्षण, कहीं जहां पर कोई ना बैठा हो वहां तुम बैठकर 2 क्षण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, और अपने दिल की बात बाबा से कहो, अपने मन की बात बाबा से कहो। गुरुदेव, 31 जनवरी 2023 को मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। गुरुदेव, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंख में, जब आंखों में दर्द हुआ और आंखों में दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, दिखाने पर मालूम पड़ा, हम जब डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे आंख में क्लॉटिंग जम गई है, जिसके कारण बस तुम्हारी आंखों की रोशनी में जो रेटिना है वहां दाग पड़ गया है, उसके कारण बस तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। धीरे धीरे वो दाग बढ़ता रहा, आंखों की रोशनी कम होती चली गई। गुरुदेव, डॉक्टर ने हमको 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने में ये आंख इतनी तो ठीक नहीं होगी, हल्का हल्का जैसा दिखेगा वैसा ही तुम्हारी आंखों से दिखता रहेगा, क्योंकि अब ये आंखें पूरी समय ऐसी ही रहेगी। जब हमने सुना बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम पढ़ाई भी कर रहे थे, तभी हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते, मंदिर में ही उस जल को अपने आंखों पर लगा लेते, मंदिर में ही उस जल को अपनी आंखों पर लगा लेते और सीहोर का रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष का जल हम पीना प्रारंभ करें। हम बाबा का धन्यवाद देने के लिए आए हैं। गुरुदेव, देवाधिदेव महादेव शमशान का निवास कर रहे हैं। समय बीता, सती मैया जलकर भस्म, क्रोध में देवाधिदेव महादेव ने केश तोड़कर बाहर फेंका, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दो। दक्ष प्रजापति का शीश कटा अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी, तो शिव है जिनका एक नाम है भोला, आशुतोष, सरल, सहज। अगर कोई क्रोध भी करता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव उसको क्षमा कर देता। सबने स्तुति करी, भोलेनाथ बाबा, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, हे शंकर करुणा करिए। बाबा, हे भोलेनाथ, दक्ष प्रजापति जो यजमान है उसका सिर कट गया है, अग्नि में गिर गया है, आप कुछ करिए। शंकर भगवान आए और उन्होंने बकरे का मुंह लगाया। बकरे का मुंह लगाने का कारण केवल इतना सा था क्योंकि दक्ष प्रजापति कह रहे थे, मेरा यज्ञ, मैं राजा, मैं दक्ष प्रजापति, जो बार बार मैं मेरा 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 करता है, मरने के बाद वही बकरे का जन्म ले लेता है और आखिरी में एक दिन कट के मर ही जाता है। बहुत बचना चाहिए मैं संबोधन से और मेरे संबोधन से बचने का प्रयास। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब रोज आओ, डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति अपने घर चले गया, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है, पत्नी बोली क्या है? पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहाँ है? पत्नी बोली तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला तुझसे जितना पूछा जाए उतना बता, पिताजी की अस्थियां कहाँ हैं? पत्नी बोली वो लाल लाल थैली में टंगी है। पति ने लाल थैली में से अस्थि निकाली और उसको पत्थर पे दोची, पीसी और पीस के पूड़िया बांध ली। पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो?
पति बोला तू भी चल मेरे साथ, और कथा में जाके बैठ गया। पंडित जी ने फिर कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में खड़ा हो गया, रुको महाराज प्रसाद खाओ। और महाराज जी को जो पुड़िया दी, महाराज जी ने पुड़िया खोली, खोलने के बाद जो मुंह में डाली, डालते सी वो तो हड्डी का चूरा था, जैसे मुंह में गया तो चर्र बोले। अब वो हड्डी का चूरा जैसे चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा रहे हो, क्या खवाया? इतने में वो गांव का व्यक्ति बोला पिताजी की अस्थियां रखी थी, पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ। हमने सोचा गंगा बहुत दूर है, तुम ही बोले मेरे मुंह से रोज गंगा बह रही है, तो हमने यहीं खवा दी। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, बकरे का मुख लग गया। अब बकरा स्तुति करे तो कैसे करे? तो ये जो बम बम भोले बोलते हो ना, ये सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने बोला था, बकरे का मुंह लगने के बाद। अब बकरा हिंदी तो बोल नहीं सकता, परतवाड़ा के बकरे हो तो अंग्रेजी बोल सकते हो। तो बकरा ना तो हिंदी बोलेगा ना अंग्रेजी बोलेगा। बकरा बोलता है तो बब बब बोलता है, बकरे को सुनना वो बोले बब बब। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति का सिर लगा बकरे का, दक्ष प्रजापति ने शिव जी की स्तुति करी, चिल्लाकर बोला बब बब बब। शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे ससुर जी कितनी जोरदार स्तुति कर रहे हैं। शंकर भगवान ने आकर दर्शन दिया और वर दे दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले भोलेगा, शंकर जी कहते मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है। और कोई अगर स्त्री भी बम बम बोले बोलती है तो शंकर जी समझ जाते सास भी है। बम बम बोलो बोलो जम के जरा एक बार हो जाए। बम बम बोल बम का नारा है,